धर्म कितने प्रकार के हैं कौन बताएगा? मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, हो गई? अब ध्यान दे दो। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आपने पता नहीं पहले सुनी या नहीं, अब सुन लो। धर्म कितने प्रकार के? 4 प्रकार के धर्म हैं। पहला है सामान्य धर्म। पहला, जोर से, सामान्य धर्म। दूसरा विशेष धर्म। तीसरा विशेषतर धर्म। चौथा विशेषतम धर्म। ये चारों मैं समझा रहा हूं, आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। सामान्य धर्म क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता भगवान है, पिता भगवान है, अतिथि भगवान है। अतिथि की सेवा करना, माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, सत्य के रास्ते पर चलना, दया करना, किसी जीव को ना मारना, अहिंसा ही परमो धर्मः। ये जो धर्म है ये सब सामान्य धर्म है। पत्नी की सेवा करना, पत्नी की सेवा अर्थात अच्छे पति बनकर पत्नी का सम्मान, पति की सेवा करना, बच्चों को पढ़ा लिखा के संस्कारी बनाना, ये सभी कुछ कौन सा धर्म है? जोर से, कौन सा धर्म है? सामान्य धर्म है। सत्य बोलना कौन सा धर्म है? सामान्य। माता पिता की सेवा करना कौन सा धर्म है? सामान्य धर्म है। अपने परिवार का पालन करना, ईमानदारी से मेहनत करके कमाना खाना, ये कौन सा धर्म है? ये सभी सामान्य धर्म है। दया करना कौन सा धर्म है? सामान्य। सब कुछ ये सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म का पालन किसने किया? बोलो मेरी मां, सामान्य धर्म का पालन किसने किया? भगवान श्री राम ने। भगवान श्री राम ने जो जो किया था वो सब सामान्य धर्म था। समझ रहे हैं? मैया, ओ मैया, वाह, आपका ध्यान, आपका मन कंट्रोल में नहीं है, यहां वहां यहां वहां। ठीक है, राम जी ने कौन से धर्म का पालन किया? सामान्य धर्म क्या है? बोल के बताओ। बोल लिया, चलिए। सामान्य धर्म ये है। अब विशेष धर्म। विशेष धर्म क्या है? केवल प्रभु से प्यार, केवल भगवान से, पत्नी से प्यार, परिवार से प्यार, गुरु से प्यार, सब क्रियाओं से प्यार, कर्म से प्यार सामान्य धर्म है। पर भगवान से प्यार करना कौन सा धर्म है? विशेष धर्म है। तो विशेष धर्म का पालन किसने किया? श्री लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने राज्य, अपने अधिकार सब छोड़ दिए। किसके लिए? जोर से, राम के लिए, भगवान के लिए। अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना परिवार, अपना सुख छोड़कर जो भगवान की सेवा में लगा है, ये विशेष धर्म है। ये कौन सा है? अब तीसरा, विशेषतर। विशेषतर धर्म। विशेषतर धर्म है भरत जी का। भरत जी ने कौन सा धर्म पालन किया? विशेषतर। भरत जी ने विशेषतर धर्म का पालन किया। भगवान के चरणों की चरण पादुका अपने माथे से सजाई और राम जी जमीन में सोते थे तो जमीन खोद कर, राम जी जमीन में सोते थे तो भरत जी जमीन खोद कर गड्ढे में कि मैं राम से नीचे सोऊंगा,
छोटा भाई हूं। और राम जी की चरण पादुका कहां रखी भरत जी ने? सिंहासन पर। और राज्य काज कौन चला रहा है? भरत जी चला रहे हैं। पर उनका भाव ये है कि मैं नहीं, राम जी चला रहे हैं। जो आदमी सब काम करता हुआ ये मानता है कि सब भगवान कर रहे हैं, ये विशेष तर धर्म है, भरत जी का ये धर्म है। और चौथा है विशेषतम। चौथा धर्म कौन सा? विशेषतम धर्म है। ये धर्म है श्री शत्रुघ्न जी का। चारों धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म है विशेषतम। क्यों? राम जी के भक्त हैं भरत, और भरत जी के भक्त हैं भगवान की भक्ति जो करे वो तो भक्त है, पर भक्तों की जो भक्ति करे वो शत्रुघ्न जी हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूया। जो इसलिए गुरु की सेवा, गुरु भगवान की सेवा करते हैं, और गुरु की सेवा आप करने लगे तो आप भी विशेषतम धर्म में आप पालन कर रहे हैं उस धर्म का। भगवान की सेवा नहीं, भगवान की सेवा नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। भगवान के भक्तों की सेवा करना। इसलिए जो लोग धोखे से भी राम राम बोलते हो, ऐसे लोगों का भी अपमान ना किया करो। कोई किसी रूप में भगवान का भक्त हो, भगवान को लात मार दोगे तो भगवान माफ कर देंगे, पर भगवान के भक्त को जरा सा धक्का मार दोगे भगवान माफ नहीं करेंगे। भगवान भक्त से ज्यादा, भगवान अपने भक्त की जो भक्ति करने वाले उनसे प्रेम करते हैं, और जो भक्त से द्रोह करता है वो भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन है। राम जी ने रावण को तब तक नहीं मारा जब तक रावण ने विभीषण की सेवा की। अरे कैसा भी था, रावण रोटी देता था ना विभीषण को, भक्त का पालन हो रहा था कि नहीं लंका में। लेकिन रावण ने जब विभीषण को लात मारा तो रावण, सुनो क्या लिखा है, रावण जवहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तवहि अभागा, अस कहीं चला विभीषण जवहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा, रावण ने अपने भाग्य को लात मार दिया। इसलिए मेरी मां, कोशिश करना कि भक्तों का अपमान ना हो। क्या ना हो? तो बताओ, गोपियां सब छोड़ के आई तो इन चार धर्मों में गोपियों ने कौन सा वाला धर्म निभाया था? राम जी वाला, के लक्ष्मण जी वाला, के भरत जी वाला, के शत्रुघ्न जी वाला? चारों धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, या शत्रुघ्न जी का? जोर से, जोर से। मैया आप बोलो, ये मैया बोलेंगे आपकी बाजू। मैया बताओ किसका धर्म श्रेष्ठ था? बैठे बैठे मैया, बैठे बैठे। हाँ, शत्रुघ्न जी। ठीक है, बैठ जाओ। किनका धर्म श्रेष्ठ था? तो गोपियों ने कौन सा वाला निभाया? कौन सा? शत्रुघ्न जी वाला नहीं निभाया। गलत बोल रहे हैं आप। किसका वाला? किसका वाला? गोपियों ने, भाई पुत्रों की सेवा करना, पति की सेवा करना सामान्य धर्म है, और पति को छोड़कर परमेश्वर की तरफ बढ़ना ये विशेष धर्म है। विशेष धर्म का पालन किया गोपियों ने। अब बताओ, मां को गाली देना पुण्य है कि पाप है? जोर से। पर भरत जी ने अपनी मां को गाली दी कि नहीं? बताओ, भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को कौन सी गाली दी? क्या कहा? क्या कहा? अरे मां, तेरे मुंह में कीड़े ना पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया। भरत जी ने कहा, मां तेरी जिह्वा में कीड़े क्यों ना पड़ गए? ये किसने कहा था? किसने? भरत जी ने गाली दी ना, मां को कीड़ा पड़ जाए, ये कहना गाली नहीं है क्या? भरत जी ने गाली दी अपनी मां को, आपके मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? तो अब सामान्य धर्म में तो लगता है कि मां को गाली देना पाप है। भरत जी मां को गालियां इसलिए दे रहे हैं कि इस मां के कारण
मेरे भगवान को 14 साल का कष्ट सहना पड़ा। सामान्य धर्म है कि माँ की सेवा करना, पर विशेष धर्म है कि भगवान की सेवा करना। इसलिए उन्होंने माँ को गाली देने में भी सकुचाए नहीं, क्योंकि वो सामान्य धर्म है, ये विशेषतर धर्म है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी अपनी माँ को गाली दो। इसका अर्थ ये है, प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात मानी या नहीं? बोलो, नहीं मानी। क्यों? पिता की बात मानना सामान्य धर्म है। पर प्रहलाद जी के पिता कह रहे हैं तू नारायण का नाम लेना छोड़ दे। तो पिता को छोड़ा जा सकता है, सामान्य धर्म छोड़ा जा सकता है, विशेष धर्म नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए राम जी ने सामान्य धर्म करके दिखाया। सामान्य करना हो तो मेरे जैसे